और इशिता किशोर ने टॉप किया है और इशिता हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रही हैं। इशिता बहुत 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 मुबारकबाद आपको। एक ड्रीम होता है हर किसी का और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपसे। सबसे पहले वो फीलिंग बताइए जब ये रिजल्ट आया और आपको मालूम चला कि आपने टॉप किया है। जी बिल्कुल, आई वॉज ऑन क्लाउड 9। इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू एंड टॉप करना तो इट वॉज कम्प्लीटली अ ड्रीम कम ट्रू एंड द फीलिंग वॉज जस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीवन हु हैज सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी। इशिता, अब देखिए क्या होता है ना कि दिमाग में सवाल आता है, अच्छा सिविल सर्विसेज की जब बात करते हैं हम और यूपीएससी का एग्जाम तो घंटों पढ़ना पड़ता है। क्या ये सच में है कि आपने भी बहुत घंटे पढ़ाई की, 16, 17, 18 घंटे, ऐसे भी एक पब्लिक के बीच में परसेप्शन होता है, ऐसी बातें होती है, तो मुझे अपना शेड्यूल बताइएगा ताकि जो लोग आपको देख सुन रहे हैं वो समझे कि दरअसल में स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट है या एकदम लगे रहना। मेरे हिसाब से तो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सिंस बहुत लंबी जर्नी है तो 16-17 घंटे मेरे को नहीं लगता कि वो सस्टेनेबल है या वो पॉसिबल है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि एग्जाम ही 1 साल तक चलता है। आई थिंक कंसिस्टेंटली 8-9 घंटे पढ़ते रहें, अपना मिनिमम 8 आवर्स आप डेली करें एंड हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ and it is very important to be sustainable, to have a strategy that is sustainable, क्योंकि 17 घंटे पढ़ के तो फिर आप अगले दिन ही थक जाएंगे, तो रोज 8-9 घंटे पढ़ने से हो जाता है। इशिता, क्या शेड्यूल हुआ करता था आपका, एक बार वो बताइएगा। शेड्यूल मतलब नॉर्मली था, सुबह उठ के आई वुड हैव माय ब्रेकफास्ट, देन स्टार्ट माय स्टडीज, देन टेक अ ब्रेक फॉर लंच, देन गो आउट इन द इवनिंग एंड देन आई वुड स्टडी फॉर 2 to 3 hours in a row. So in 3 or 4 batches I was able to cover 8-9 hours. That was my schedule. फैमिली का सपोर्ट और कोई इंस्पिरेशन जिसने एकदम से चेंज किया हो सब कुछ आपकी लाइफ में? नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं था, बट येस आई ग्रू अप इन एन एयरफोर्स फैमिली and the sense of duty and the sense of service was imbibed in me at a very young age. And I also wanted to serve my country like my father. So that was my starting point. And after growing up, I did work with Ernst & Young also for 2 years. And so it laga ki nahi government service and contributing to the development of my country and to the governance of my country is something that I'm really passionate about. So then I started my journey towards civil services. Okay. अब एक चीज बताइएगा, हम जिस दौर में रहते हैं, जिस सोशल मीडिया वाले दौर में हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे फोकस रहने के लिए तो क्या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करती थी या बिल्कुल नहीं करती थी? मतलब आज की दुनिया में पॉसिबल नहीं है कि हम सोशल मीडिया ना यूज़ करें, तो बट ये भी बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में कि हम अच्छे से इस्तेमाल करें और थोड़ा लिमिटेड यूज़ करें। तो थोड़ा तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बट वी नीड टू बी वेरी बैलेंस्ड अबाउट एंड विच social media apps we are spending our time on. Some can be educative also, and it's important to maintain your social circle also. This is not a small journey. आप अपने friends और family के बिना ज़्यादा दिन नहीं sustain कर पाएंगे. So please don't cut off. Please stay connected with your friends and your family, and they are also very important in life. So, but yes, you have to remove the distractions. ये इस वजह से, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा यंगस्टर्स का स्पेशली अपना बहुत कीमती वक्त जो है वो थोड़ा सा ख़राब कर लेता है सोशल मीडिया पे, इसी वजह से मेरा ये सवाल था। इशिता, टॉप 10 में अगर मैं बात करूँ, 4 जो हैं, टॉप 4 वो फीमेल्स हैं और टॉप 10 जब देखते हैं तो उसमें भी 6 फीमेल्स हैं। जी। ये बहुत ही ऐतिहासिक है, मतलब ये अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग भी है। फीमेल्स को लेके आपको लगता है कि नहीं इस सेक्टर में काम करने की जरूरत है, तो शायद हम टॉप 10 में भी आ जाएं, टॉप 10 में भी आएं और 10 के 10 भी रहें? जी जी बिल्कुल। आई थिंक वेदर इट इज स्पोर्ट्स, वी हैव आवर women getting all the medals. Whether it is academic, civil services has seen 4 women toppers. So this is the era of women, and I hope this inspires more women to work hard, to come out and to take their rightful place in society, because they are no doubt talented. And this is being proved in every sphere. अब मुझे आप एक चीज़ बताइएगा, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, लेकिन होता यह है कि कैसे सब्जेक्ट्स डिसाइड करना, कैसे पढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इशिता, ये ज़रूर आप से मैं ज़रूर जानूंगी, लेकिन एक कुछ तस्वीरें आ गई हैं, वो एक बार हम दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, तो वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। और इशिता हैं हमारे साथ, तो हम बातचीत ज़रूर करेंगे कि कैसे तैयारी जो होती है उसमें स्मार्ट वर्क, कैसे आपने अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड किए, और कई बार होता है कि हमारा इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है या सब्जेक्ट के हिसाब से, कैसे वो पूरा बैलेंस बनाया आपने? आई थिंक पढ़ाई में स्ट्रैटेजी तो इम्पोर्टेंट होती ही है, तो स्मार्ट वर्क कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज नो शॉर्टकट इन यूपीएससी, कोई नुस्खा नहीं होता कि ये कर लिया और हो जाएगा। देयर आर एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट्स एंड यू हैव टू टेक द एलिवेटर, सॉरी देयर इज नो एलिवेटर, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स एंड स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बनाइए अपने हिसाब से। प्ले ऑन योर एडवांटेजेस, डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल। Even though my graduation was in economics, I felt that political science was a subject where I could express more and I would have an advantage there. So find where your advantages lie and work on them instead of comparing yourself with others. यंगस्टर्स को क्या गाइड करना चाहेंगी आप? यंगस्टर्स को बस कहूंगी कि in a world that is constantly trying to distract us, find something that really means something to you. This is the age to take risks and find what you're really passionate about. I left my comfortable corporate job and I started my preparation from scratch for civil services. कई लोग स्कूल से करते हैं, कई लोग कॉलेज से करते हैं, तो शायद इसलिए भी मुझे ज़्यादा वक्त लगा. This was my third attempt, but please find something you are passionate about and what you want to build towards in the next 30 years. So that's my advice. इशिता, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी और बहुत सारी मुबारकबाद आपको इस उपलब्धि के लिए.